हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी मैं आपको एक सेटअप बताऊंगा। 925 का स्ट्रेटेजी है मेरा। 925 पर ही ये एक्टिवेट होगा, 925 से पहले नहीं होगा। और जब होगा चांसेस हैं हमें कि अच्छा मूवमेंट देगा। ठीक है। अब सेटअप क्या है, 10 मिनट का अपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। 10 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके आपको क्या देखना है कि जो फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल बन रही है वो कैंडल हमें अच्छा अपसाइड जाके मूव हो, मीन्स के या तो हैमर बन जाए फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल। ठीक है, हैमर बने, इन्वर्टेड हैमर बने, जो भी बने, बट हैमर हो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर कम्प्लीटली बुलिश कैंडल हो। बुलिश कैंडल मीन्स के उसमें जो है अपसाइड जो वेक है, मतलब अपसाइड जहाँ हाई है उसका हाई के नियर बाई ही वो क्लोज होनी चाहिए, ज़्यादा रेफरेंस उसमें ना हो। कि मतलब चला के एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इसका हाई रहा 491 और ये क्लोज हो गई 400 पे आके, नहीं नहीं चलेगा। ये यहीं कहीं 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट के डिफरेंस पे कहीं क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद फिर इसका हाई निकलता है तो आप ट्रेड ले सकते हो, जो कि चांसेज है हमें कि अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अगर बात करें हम 22 जुलाई का, लास्ट जो वर्किंग डेज था हमारा फ्राइडे का, तो इसका हाई था 491। 490 के वन के बाद ये अपसाइड निकलता है। कितना हाई लगाता है, थोड़ा सा ही था, करीब 40 पॉइंट के आसपास का। उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आता है, करीब 90 पॉइंट। और फिर 491 से हमारा हाई क्या रहता है, 823, अप्रोक्स 325 पॉइंट, 325 330 पॉइंट का इसका मूवमेंट रहता है एंड ऑफ द डे। ठीक है, ये था हमारा जो है लास्ट जो फ्राइडे था 22 जुलाई का, उसके दिन जो ट्रेड था। अब ये रहा हमारा एक 19 जुलाई का ट्रेड। 19 जुलाई को इसका हाई क्या था, 278। क्लोज कहाँ होता है, 266 पे, नियर बाई ये 10-12 पॉइंट का डिफरेंस है। और इसके जब हाई निकलता है तो ये हाई रहता है आपका 35,635 का। 35,635 का हाई रहता है। कहाँ से, 35 या 280 से आप लेके चलो, 280 से, और कहाँ आ गया 280 से 635, 280 से 635, करीब करीब 350 पॉइंट का मूवमेंट इसमें मिला। ठीक है। अगर उसके अलावा और भी कई सेटअप हैं। अभी मैं सिर्फ आपको हैमर और एक बुलिश कैंडल का बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट 10 मिनट का कैंडल बहुत अच्छा इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, बहुत अच्छा हैमर है। ऐसा अगर हमें हैमर मिल जाता है तो भी अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो इसका लो क्या था, इसका लो रहा है 719। 719 के नीचे इसका लो अगर देखें तो ये रहा है हमारा 482। 719 से 482, करीब करीब 220 पॉइंट का मूवमेंट, 240 पॉइंट का मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली इसने हमें दिया। ठीक है। इसके अलावा देखो, ऐसा सेटअप जब बनेगा, इफ एंड बट कुछ नहीं करना है, आपने ट्रेड ले लेना है। स्टॉप लॉस बेशक बड़ा रहेगा, बट जितना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उससे कहीं बड़ा हमारा टारगेट भी पॉसिबिलिटी रहती है कि उतना हमें मिलता है। विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप अपना पोजीशन को कैरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी मिलेगा आप लेके निकल सकते हो। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करोगे आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। अब मैं ये बताऊँ आपको, ये क्या था, ये थोड़ा सा ना तो हैमर कह सकते हैं, दोजी टाइप का है कुछ। और उसके बाद इसके अपसाइड तो कुछ निकला नहीं, डाउन साइड निकला, तब भी अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है। देखो, दोजी अगर बन रहा है, लॉन्ग लेग दोजी बन रहा है या फिर कोई भी दोजी बन रहा है, उसके अप या डाउन निकल रहा है, हम तब भी ट्रेड ले पाएंगे। अब देखिए, एक ये है, ये तो बेसिकली हमारे दो सेटअप में फुलफिल हो रहा है, तो ये तो और अच्छा हमें मूवमेंट देता है। इसका हाई रहा 277, 35 या 277, और एंड ऑफ द डे आई गया 541। ठीक है, करीब करीब 570 पॉइंट, 270 पॉइंट का मूवमेंट इसमें भी रहता है। ये हम कहीं भी कंसीडर नहीं करेंगे, ये कोई भी ना तो बुलिश है ना कम्प्लीटली बियरिश है। ठीक है, मूवमेंट भी ऐसी कुछ ज़्यादा स्थिर हुई नहीं है। लो है 107 का उस कैंडल का, और इसका लो क्या रहा है 977। एक मिनट, ये क्या लो था इसका, 35,107, और 107 मतलब 100 वो, और इसका लो रहा है हमारा 970। जब कुछ नहीं है, 120 पॉइंट का मूवमेंट है। वैसे शाम तक इतने मूवमेंट में तो फिर ऑप्शन हमारा जहाँ बाई किया था ना वो वहीं खड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं करके देगा हमें। हो सकता है अगर छोटा दिया तो वो तो और हमें नुकसान दे देगा, वो प्रॉफिट नहीं देगा कुछ भी।
ठीक है, ये भी नहीं कहूँगा मैं, इसमें कुछ भी करने की सलाह नहीं दी जाएगी इसमें। हाँ, ये है कम्प्लीटली बुलिस है, बुलिस होने के बावजूद अपसाइड निकलता है बट थोड़ा डाउन भी आता है। ऐसे केस में स्टॉप लॉस आपका बड़ा रहेगा क्योंकि ओपनिंग का टाइम है, ओपनिंग टाइम पर हमेशा स्टॉप लॉस बड़ा रहता है, बट टारगेट भी बड़ा रहने के चांसेस रहते हैं कि कम से कम 200-300 पॉइंट का मूवमेंट हमें टारगेट मिल जाएगा, ऐसे चांसेस इस सेटअप में रहते हैं कम से कम। बट रिस्क भी होता है। रिस्क मीन्स के हमने ऐसा नहीं कि हमने कम्प्लीटली यहीं तक का उसका स्टॉप लॉस लिया और ये काफ़ी रेंज हो जाती है। हाई देखोगे तो 34,134, लो 34,876, ठीक है, करीब करीब 250 पॉइंट के आसपास का सा मूवमेंट इसमें रहता है। 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस कौन लेने वाला है, कोई भी नहीं लेने वाला, ठीक है। ऑप्शन में लेंगे तो ऑप्शन में हमें जो अब हम ऑप्शन ले कौन सा रहे हैं वो डिपेंड करता है कितने डिफरेंस का ले रहे हैं, एटीएम ले रहे हैं या फिर ओटीएम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, मे बी पॉसिबल, ज़्यादातर चांस जैसे ही होते हैं बट टारगेट काफ़ी बड़ा रहता है उस केस में, बट लॉस हमें नहीं होगा जिस स्ट्रेटजी के थ्रू हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करने जा रहे हैं। देखिए ये है फर्स्ट कैंडल ओपनिंग की, गैप डाउन ओपन होता है कम्प्लीटली। इसको हम हैमर तो नहीं कहेंगे क्योंकि हैमर का जो विक होता है, बॉडी होता है, उसमें डबल का डिफरेंस होता है, इसमें नहीं है, इसमें अप्रोक्स 60-40 का सा रेशो है, बट इसके ऊपर भी निकलता है तब भी एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड का देता है। अब इसको ले लो, ये हमारे 3 सेटअप में फुलफिल हो रहा है, 3 सेटअप के थ्रू फुलफिल हो रहा है, 3 सेटअप इसमें हमारे फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। इसका हाई क्या है 43,483, 483 के बाद कहाँ जाता है 660, 483 के बाद 660, करीब 500-200 पॉइंट का मूवमेंट हमें इसमें मिल जाता है, ठीक है। हाँ, ये था लॉन्ग लेग डोजी, इसके अपसाइड भी निकलता है बट वो निकलता बहुत टाइम के बाद है, इतने टाइम के बाद हमारा ये सेटअप काम नहीं करेगा। बाकी अदर सेटअप रहते हैं जो कि काम करते हैं, और सारे सेटअप रहते हैं हमारे पास, ठीक है। ये भी कुछ नहीं था, ये दूसरे सेटअप में आता है, ये जो मैं बता रहा हूँ उसमें नहीं आता है, ये दूसरे सेटअप में आता है और ट्रेड परफेक्टली चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी कुछ नहीं कर सकते हम। देखिए ये है परफेक्ट, क्योंकि जो इसका हाई है और वही उसका क्लोज है, सुपर भागा है। 33,061 का हाई है, 33,061 के बाद में इसका हाई रहा है 33,429, ठीक है, करीब 370 पॉइंट का मूवमेंट इसमें मिला। देखो ये कम्प्लीटली बियरलेस है, क्योंकि जो इसका लो है अप्रॉक्स वही उसका क्लोज है, ठीक है। तो लो है इसका 876 के बाद अगले 10 मिनट में हमें ये लो देता है 876 के बाद 761, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट इसमें अभी है, 110-15 पॉइंट का मूवमेंट, ठीक है। अब ये देखिए ये कुछ भी नहीं है, इसको हम कम्प्लीटली बियरिश नहीं कहेंगे क्योंकि ये नीचे से थोड़ा सा अपसाइड जाके क्लोज हुआ है। अब ये दूसरे सेटअप में आता है, ये दूसरे सेटअप में आता है। देखिए सेटअप एक नहीं है, सेटअप बहुत सारे हैं, इस सेटअप में फिट नहीं होगा, नेक्स्ट कोई दूसरा सेटअप है उसमें फिट होगा, अब उसमें नहीं तो उसमें फिट होगा। अब ये देखिए ये क्या है, ये ऊपर से जहाँ उसका हाई है वहाँ पर नहीं, वहाँ नहीं, उसके नीचे काफ़ी क्लोज हुआ है। इसका हाई है 32,803 और ये जो क्लोज हुआ है 730 पर, करीब करीब 73 पॉइंट का डिफरेंस है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। बट ये दूसरा है, ये कैंडल ओपनिंग की है, ये लॉन्ग लेग डोजी है। लॉन्ग लेग डोजी के अंदर एक और डोजी बन जाता है और इस डोजी के ऊपर ही निकला, इस डोजी का हाई क्या है 430 के बाद इसका हाई क्या है 832, 400 पॉइंट की मूवमेंट है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि इसके ऊपर क्यों ले लिया, क्योंकि भाई देखो मैं तो प्रेफर करूंगा इसके ऊपर लेना, ये ले सकते हैं इस कैंडल के ऊपर, एसएल इस कैंडल का लो लग जाएगा। कंप्लीटली आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो क्या स्टॉप लॉस कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं रहता है, तो मैंने अभी ये सिर्फ एक का बताया, आपको कंप्लीटली हम इसमें बताते रहेंगे एसएल टारगेट का, बट कंप्लीट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा देखने से बेटर है कि वीडियो को ना देखा जाए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेके उसका करोगे क्या, कुछ नहीं हो सकता उस केस में, नुकसान ही होगा। वो दोस्त किसको दोगे आप, गलती किसकी निकालोगे, जिस जो बंदा वीडियो बना रहा है उसकी, क्योंकि आपका क्या है कि आपको ऐसा चाहिए कि बिना कुछ किए हमें हमारा पैसा मिल जाए, हमारे अकाउंट में भी कोई और ट्रेड कर दे तो वो बहुत अच्छा रहता है। अरे भाई आपका पैसा है यार, दूसरे का अपनी गाड़ी किसी और को दोगे चलाने के लिए तो वो कैसे चलाएगा आप समझ सकते हो, अच्छे समझदार हो, ठीक है। अपने आप चलाओगे गाड़ी को तो कैसे चलाओगे वो आपको पता है, ठीक है। मैं इसके हाई का वेट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे एक डोजी यही मिल जाता है, 2 सेटअप मेरे यहाँ फुलफिल हो रहे हैं,
ठीक है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा हो रहा है, इसके ऊपर ही मैं ले लूँगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट कैंडल लॉन्ग लेग डोजी रहता है, दूसरा कैंडल कम्प्लीटली डोजी हो जाता है, और इस जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो भी ब्रेक नहीं हो रहा। अपसाइड का मूवमेंट पॉसिबिलिटी थी कि अच्छा मिलेगा, वो अच्छा उसने दे दिया, तो सारे दिन फिर उसी रेंज में घूमता रहा। अब यहाँ जाइए, ठीक है, सेटअप पर बिलीव करना पड़ेगा। बिना सेटअप पर बिलीव किए, बिना सेटअप पर प्रैक्टिस किए हम कुछ नहीं कर सकते। सेटअप कहीं से भी ले लो आप, कोई भी दे देगा, बट प्रॉपर अगर कंप्लीटली सेटअप मिल रहा है तो उस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा आपको एक्सपर्टाइज हो जाएगा और उतना अच्छा आप ट्रेड कर पाओगे। देखो फर्स्ट डोजी हो गया लॉन्ग लेग, दूसरा डोजी हो गया, और तीसरी में इसका लो ब्रेक होता है दोनों का ही, और उसके बाद सीधे सीधे देखो इसका लो क्या रहा 600। मार्केट कहाँ आता है, क्लोज होते होते डाउन साइड ही रहता है। 33,600 से 32,537 लो है, करीब 1000 पॉइंट की मूवमेंट है बॉस। क्या ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, बट कुछ भी जो भी ले लो, 200 पॉइंट की, 300 पॉइंट की, 400 पॉइंट की, इसमें स्टॉप लॉस भी छोटा हो रहा है यार। 110 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। ठीक है, ऐसे मैं जब मिलता है ना तो सर इतना अच्छा पैसा बनता है ना कि हमें सारे वीक में कभी कभी नहीं मिल पाता। इसको लेके चलो, ये भी था एक डोजी, अब ये एक अच्छा सा हैमर बन जाता है और इसके साथ ही रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा हैमर बनता है, और इसके बाद जब अपसाइड निकलता है 33,202 के ऊपर, तो कहाँ पहुंचता है 33,618, मतलब करीब 400 पॉइंट का मूवमेंट है बॉस। देखिए सेटअप जो भी दिए जाएंगे आपको ऐसे होंगे कि वो उसमें कभी लॉस नहीं होगा, ये कंफर्म है, ये श्योर है। अब आप ये देखिए, ये है हमारा लो, इसका ये कंप्लीट बीएलएस है। ठीक है, लो और क्लोज में कोई डिफरेंस नहीं है, नियर बाई 10-15 पॉइंट का डिफरेंस है। लो है इसका 424 के बाद कहाँ मिलता है लो 235, करीब 190 पॉइंट का मूवमेंट है। ठीक है, एक भी दिन हमें ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आप ये कह दो कि सेटअप ने हमें लॉस दिया। अब ये देख लेके चलो, ये भी एक हैमर टाइप का है, और इसने दिया लो था 658, और नेक्स्ट ही 10 मिनट का कैंडल क्या देता है 658 से 570। ठीक है, करीब 90 पॉइंट का मूवमेंट इसमें मिलता है। फिर भी उसके अपसाइड नहीं गया कहीं भी, सेकंड कैंडल का भी अपसाइड नहीं गया, वो और नीचे ही आया है। ये जल्द ये नेक्स्ट उसमें मिल जाता है, बट एंड ऑफ द डे देखोगे आप तो आपको लो मिलता है 436 का, और ये क्या था 600, मतलब 200 पॉइंट की मूवमेंट इसमें रहती है। इसलिए उतना टाइम नहीं वेट कर पाएंगे, बट कुछ तो लेके जाएंगे। 200 पॉइंट नहीं लेंगे, 100 लेंगे, 400 का मूवमेंट है तो 200 लेंगे, जो भी लेंगे बट लेंगे सही। ठीक है, अब आप इसको देखोगे, इसका लो है 719 और क्लोजर 729। ठीक है, 10 मिनट का कोई दिक्कत नहीं। लो 719 के बाद कहाँ आता है 719 के बाद आता है लो 685, कुछ भी नहीं है, 30 पॉइंट का मूवमेंट है, बट ये हाई जाता नहीं है, ये रेंज भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा एक लो आता है। ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा आपको अपना जो भी आपकी एक्सपीरियंस है वो आपको यूज करना पड़ेगा, जो भी कुछ आप देखते हो वो सब यूज करना पड़ेगा। ऐसे केस में कि जहाँ दिख रहा है हमें कि वो ज़्यादा डाउन साइड नहीं जा रहा है, अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में क्या है कि हमें एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ पैटर्न नीचे से बन रहा है और डाउन साइड नहीं जा रहा है ज़्यादा, अगर पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है तो फिर हमें वहाँ पर पोजीशन को निकाल देना चाहिए। वैसे इस पॉइंट जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हमने एंटी ली इसके लो से थोड़ा अपसाइड जाता है, बट ऐसे हमारा इसके अपसाइड था नहीं गया, और उसके ये फिर से लो को ब्रेक करता है। लो को ब्रेक करने पर हम कहीं भी निकाल सकते थे, यहाँ कहीं फिर सेकंड कैंडल 10 मिनट की भी इसके आसपास ही रहती है, कहीं भी एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो सेटअप है, ये सेटअप फुल करता है कि हमारी जो भी लॉसेस होते हैं, जो भी स्टॉप लॉस होते हैं, वो सब इसमें नहीं होते हैं, उसमें होने के चांसेस नहीं रहते। हम बात करें नेक्स्ट कैंडल की, सिर्फ फर्स्ट कैंडल की, फर्स्ट कैंडल में जो भी होना है वो हो जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, सारे दिन मार्केट उसी रेंज में घूमता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए, बट यहाँ पर लो क्लोज एक बार देखना पड़ेगा क्या रहा है इसका लो रहता है हमारा 820, और हाँ ठीक है, कोई 25-26 पॉइंट का रेफरेंस है। ठीक है, इसका लो है 820 से यहीं आ जाता है पहले तो ये 660 663। ठीक है, करीब
150 पॉइंट का मूवमेंट तो यही मिल जाता है। उसके बाद फिर जब आता है तो नीचे यहाँ तक आता है 175, 35,175। ये लो क्या था, ये लो था आपका 800, 600 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट हमें मिल जाता है उस। ठीक है, देखो सेटअप कभी भी फेल नहीं होता। और बात करो कि 100% सेटअप, वो 100% ही सेटअप है। ये सेटअप कहीं नहीं मिलेंगे आपको। इवन कि आप देखोगे तो अभी तक शायद किसी ने बताया ना होगा, सारा यूट्यूब खंगाल देना, आपको कहीं मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ये रहा लिंक, जो भी हमारा कमेंट बॉक्स में आप लिंक भेज दीजिएगा। कहीं आपको ऐसे सेटअप मिलते हैं कि जिसमें कभी लॉस नहीं होता, प्रॉफिट देगा, कम देगा ज़्यादा देगा बट देगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सेटअप हैं। अभी एक बना चुका हूँ वीडियो, 917, 916, 920, वो तीनों सेटअप काम करते हैं। मॉर्निंग का जो भी है, मॉर्निंग ओपनिंग का। उसके बाद ये 925 का दे रहा हूँ। और भी बहुत सारे 920 में और भी सेटअप हैं, 925 में और भी सेटअप हैं। सेटअप की कमी नहीं, वो एक सेटअप में नहीं फुलफिल होगा, नेक्स्ट में बैठ सकता है, दूसरे में बैठेगा, तीसरे में बैठेगा, कहीं कहीं तो फिट होगा। जहाँ फिट होगा तो फिर अपना प्रॉफिट देगा। इसका देखो हाई क्या है, 566 है ना, और क्लोज रहता है 547, 20 पॉइंट का डिफरेंस है। और 566 के बाद 661 का 90 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है। और फिर थोड़ा सा उसके बाद इन रहने के बाद 738 समथिंग। देखिए हर बार आपको पैसा मिलेगा जब बनेगा, जब पैसा मिलेगा। अब ये लो, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर। इसका लो क्या है, इसका लो है 588, 588 के नीचे इसका लो क्या है, 580 के नीचे। तो 8 पॉइंट का डिफरेंस रहा है। एक चीज़ मैं बताना आपको और चाहता हूँ इसमें है कि हमने क्या है कि 10 से 15 पॉइंट का वेरिएशन लेना है। वेरिएशन मीन्स फिल्टर लेना है। अगर 10 से 15 पॉइंट के नीचे जा रहा है, ठीक है, सेल कर देंगे। अगर 15 पॉइंट के और अपसाइड निकल रहा है, बाई कर देंगे। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कर 10-15 पॉइंट वो फंसा के और फिर अपोजिट चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हैमर है, इसके नीचे निकला 8-10 पॉइंट, तो उसके बाद यहाँ पे एक हैमर बन जाता है करीब करीब। और इसका हाई क्या है, 622 से ये कहाँ पहुँच जाता है, 880, 622 से 800, करीब 260 पॉइंट का मूवमेंट रहता है। 35,622 इसका हाई है, और इसका हाई 35,880। ठीक है, जब भी सेटअप बनेगा, जब आपको पैसा देगा। इसका कुछ नहीं हो सकता, इस आदमी इसी रेंज में घूमता रहता है, तो इसके बाद रेंज ब्रेक करता है 12 बजे करीब। ठीक है, इसका भी कुछ नहीं हो सकता है। इसमें अपसाइड का विक लंबा है। ठीक है, हाँ ये क्या है, ओपनिंग नहीं, ये था लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी के नीचे निकला ये, इसमें डबल 2 सेटअप हमारे फिल हो रहे हैं। लॉन्ग में इसका लो क्या है, 598 के नीचे कहाँ आता है, 598 के नीचे आ रहा है 433, 600 से 400 करीब 170 पॉइंट का 165 पॉइंट का मूवमेंट इसमें मिल जाता है हमें। ठीक है, अब ये क्या था, ये कुछ भी नहीं है, ये भी इसके अंदर रहता है और वो थोड़ा सा वेट करता है, बट ये टाइम बहुत हो चुका होता है। हम तो बात फर्स्ट कैंडल की कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड कैंडल की ज़्यादा। सेकंड में नहीं क्रॉस कर रहा तो थर्ड में तो क्रॉस करना ही करना है, तभी तक लेना है, अदरवाइज तो नहीं लेना है। या तो सेकंड कैंडल जो भी 10 मिनट की उसमें क्रॉस करे अप या डाउन, या फिर जो भी कैंडल है थर्ड उसमें करें। थर्ड के हो गए नहीं करेंगे, नहीं लेंगे ना क्रॉस करेंगे, इसका भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एक ये है, इसका भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसका कुछ नहीं है, कहीं भी कोई सेटल में हमारे में नहीं, ना तो हैमर है, ना डोजी है, ना बुलिश कैंडल है कोई भी। हाँ देखिए ये है, इसका है क्या 957, इसकी क्लोज क्या है 933, करीब 20-25 पॉइंट का डिफरेंस है। इसका है ये 957 के ऊपर कहाँ पहुँचता है, ये 34,140 करीब 957, करीब करीब 160-70 पॉइंट का 190 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है इसमें हमें। ठीक है, देखो सेटअप बहुत सारे हैं, हम डेली देखने जाएंगे, डेली कुछ ना कुछ हमें सेटअप मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा मैं दिखाऊंगा वाला बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। बस आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को सीखने की आवश्यकता है। अगर आप सीखोगे डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, नहीं सीखोगे कुछ नहीं होने वाला। नहीं सीखोगे दूसरे के बेस पे काम करोगे, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा। एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक आपके हाथ में क्या आएगा वो आप भी जानते हो। इतने टाइम से आप लोग भी कर रहे हो, बहुत सारे एडवाइस चेंज कर चुके हो, डेली चेंज करते हो। बहुत सारे लोग 10-10 टेलीग्राम ज्वाइन करके बैठते हैं कि वेट करते हैं सिर्फ कौन सा बंदा फ्री कॉल दे रहा है उसमें ट्रेड करेंगे। यार फ्री कॉल दे तो दिया उसने, बहुत सारे लोग 90% केस में तो लोग 90% का 100% लोग स्टॉप लॉस देते हैं। शायद 1% मान लो कि कोई देता हो, बट नहीं देते, इतना पता। 99% लोग कह सकते हैं जो भी एडवाइजर हैं, जो भी टेलीग्राम में हैं, वो स्टॉप लॉस नहीं देते। कोई टारगेट भी नहीं देता, कुछ लोग टारगेट दे देते हैं।
यार ठीक है, प्रॉफिट तो आपको दिख गया 10-20 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, बट स्टॉप लॉस हो क्या यार? प्रॉफिट के बारे में सोचने से पहले थोड़ा ये भी देखो कि हमारा लॉस होगा तो हम कितना बियर कर सकते हैं, लॉस होगा तो हमारा कहाँ तो हो सकता है, ये आपको पता नहीं है कि हमारा लॉस कितना हो सकता है, आपने प्रॉफिट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट बॉस, ये इसमें इमोशन होने का कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। इमोशंस की इसमें कोई भी आपको जगह नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है इमोशंस की। यहाँ पर 578 इसका हाई है, 578 के ऊपर 655 इसका हाई है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 55-20-75 पॉइंट का मूवमेंट है, बट कुछ ना कुछ दे रहा है। ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूँ जैसे ही कुछ भी मूवमेंट बनता है एसेट टेल करो। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट आए बहुत अच्छी बात है, एसेट टेल के बाद कम आए बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ ये आपको फंसा देगा अगर मैं फिल्टर नहीं रखूँगा तो। इसमें हाई क्या 926, इसका हाई क्या है 944, 18 पॉइंट का डिफरेंस रहा है, बस छुट्टी। तो ऐसे ये कि हमने देखना वही है। अब ये देखिए, ये जहाँ उसका हाई है उसके आसपास ही उसका क्लोज होता है, 15 पॉइंट का डिफरेंस, 14 पॉइंट का। ठीक है, हाई है 410 के बाद कहाँ पहुँचता है 772, 360 पॉइंट की मूवमेंट है। ठीक है, हमेशा काम करेगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये मेरा डबल सेटअप बनता है यहाँ पे, और यहाँ भी एक मूवमेंट मिलता है, बट मैं अभी एक ही के बारे में बता रहा हूँ। देखिए अब ये देखिए, इसका जो लो है 402, 34,042, क्लोज कहाँ होता है 72, 20-30 पॉइंट का डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट में क्रॉस करता है 34,042 के नीचे, यहाँ तक तो सीधा आता ही है। 34,042 के नीचे लो हो गया इसका 33,617, करीब 400 पॉइंट का मूवमेंट है। ठीक है, आप कभी भी देखोगे ये सेटअप आपको कभी नुकसान नहीं देगा, कम देगा या ज़्यादा देगा, बट पैसा देगा, डेली देगा, जब भी बनेगा तब देगा। बट आपको सीखने की आवश्यकता है, बिना सीखे बॉस कुछ नहीं होता। दूसरा बंदा जो हमारे लिए कमा के देने वाला है, हमारे अकाउंट में ट्रेड करने वाला है, वो खुद अपने में भी कर सकता है। ये देखिए, ये भी एक दोजी रहता है, लो भी क्रॉस नहीं करता बेसिकली देखा जाए जो हमारा कंडीशन है, बट ये बहुत देर के बाद हाई क्रॉस करता है 11:30 बजे, तो ये हमारा काम नहीं करेगा, ये हमारे सेटअप में फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसका भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये चार कैंडल तक कुछ नहीं होता, 5 मिनट डाउन साइड ब्रेक करता है, ये भी नहीं चलेगा। पता ना हमारा या तो सेकंड या फिर थर्ड कैंडल तक क्रॉस कर देना चाहिए। अब ये लेके चलो, ठीक है, थर्ड में करते बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा एक और वेट कर सकते हो। ये लॉन्ग लेग डोजी, ये इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर, ये इसका अंदर हो गया, मीन्स बियरिश सलामी। और उसके बाद मार्केट जबरदस्त डाउन। कितना चाहिए बॉस? आप ले नहीं पाओगे, इतना प्रॉफिट मिलता है, ये तो बनेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, इतना प्रॉफिट बनता है मार्केट से जब मूवमेंट होती है और हमारे सेटअप में हो रहा है तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जब भी हम देखेंगे वो बनेगा, वो देगा, कभी लॉस नहीं होगा। कभी अगर होगा तो कभी आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल सकता है या 10-20 पॉइंट के माइनस प्लस से निकाल सकता है। ये देखिए, ये हैमर रहता है, ये सेकंड कैंडल निकलती है अपसाइड, और इसका हाई है जो है 35,930, 930 के ऊपर कहाँ पहुँचता है 35,930 के बाद 36,229, मतलब कोई 300 पॉइंट की मूवमेंट है। ठीक है, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका भी कुछ नहीं हो सकता, इसका भी नहीं। ये रहा 915 का इन्वर्टेड हैमर है, थर्ड कैंडल नीचे निकलती है, लो क्या है इसका 36,748 और इसका लो क्या है 36,627, करीब 100 पॉइंट की मूवमेंट इसमें मिलती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आ रहा है कुछ ना कुछ, जा कुछ नहीं रहा, हमारा आना चाहिए हमारे पास कुछ ना कुछ। ठीक है, रियली कोई एक आध दिन ऐसा हो सकता है कि आपको 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट को, बट हाँ देखो एक्टिव रहना पड़ेगा, हमको छोड़ नहीं कर सकते। ये डोजी बना, ये भी बना, ये भी बना, ये भी हैमर बनता है इन्वर्टेड हैमर, ये भी इन्वर्टेड हैमर बनता है, ये भी इन्वर्टेड हैमर, तीनों इन्वर्टेड हैमर बना है, तो क्लियर इंडिकेशन कर रही है मार्केट डाउन साइड जाएगा, अप साइड जा ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा खासा है, तो थोड़ा सा कुछ और भी हमने यूज करना पड़ेगा, हमने अपना कुछ माइंड यूज करना पड़ेगा कि हमने कैसे प्रॉफिट निकालना है मार्केट से,
उसके लिए थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी भी काम के लिए। देखो लॉन्ग लेग डोजी रहता है, इसके ऊपर निकलता है तो कितना अच्छा मूवमेंट मिलता है, बट उतना पेशेंस भी होना चाहिए हमारे अंदर कि हम उतना वेट कर पाएँ, अपना सेटअप के अकॉर्डिंग जो भी सेटअप है हमारा, जैसा सेटअप है उसके हिसाब से हम वेट कर पाएँ। अब आप ये देखोगे, ये रहा हमारा लॉन्ग लेग, ये भी रहा हमारा डोजी, तीसरी चौथी कैंडल ब्रेक करती है, ज़्यादा अच्छा नहीं देता बट थोड़ा सा देता है। जो भी करें, हम स्लो की बात करें तो लो हालांकि बनता है, तो ये सेटअप है कि यहाँ पे वीएस बन जाती है, जेड बनता है 627, इसको भी छोड़ दो, इसको भी 610 है शायद, 37,610 का लो है, 37,610 से जीरो रहता है 524 का 9 पॉइंट की मूवमेंट तो मिल रही है। ठीक है, अब ये देखो इसमें ये नहीं बनता, हालांकि बीरा जैसा कि वो काफ़ी लंबी कैंडल हो जाती है, जो भी उसका ओपनिंग है, ओपनिंग के बाद 2-4-10 मिनट ऊपर से आता है, फिर नीचे आता है ओवरऑल, फिर ये एक इनसाइड कैंडल बनाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है, मतलब हैमर बना देता है, इन्वर्टेड हैमर, और अच्छा नीचे आता है। ये लॉन्ग लेग डोजी रहता है, उसके ऊपर जैसे निकलता है अच्छा एक मूवमेंट दे देता है। बस थोड़ा सा आपको सेटअप जो भी है हमारे, हमें उन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो सेटअप प्रॉफिट देगा। जो भी सेटअप होगा, जैसा भी होगा, कोई 100% नहीं दे रहा, 90% देगा, 80% देगा, 70% देगा, बट देगा। ओके दोस्तों, अगर आपको सीखना है, आप सीखने की तरफ कोशिश करें, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, थोड़ा सा बदलाव करें अपने आप में, दूसरे के ऊपर डिपेंड न रह के आप खुद अपना एनालिसिस करने की कोशिश करें। एनालिसिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली पैसा आएगा, बट पहले प्रैक्टिस करना सीखो। एग्जैक्टली नहीं कभी आपने देखा यूट्यूब पे कोई भी सेटअप, आपने कल से अप्लाई कर दिया, ट्रेड कर लिया, आपको कम्प्लीटली भी पता नहीं कि करना क्या है, इसमें क्या टर्म्स कंडीशन है, और आपका लॉस हो गया। उसके आप दोस्त के दोगे जो बंदे की वीडियो आपने देखी थी। ठीक है, कम्प्लीटली अपने आप को रेडी करो, प्रिपेयर करो लर्निंग के लिए, लर्निंग के साथ अपना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद अपना ट्रेड करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस के बाद कुछ महीने तक सिर्फ ये सोचना है कि हमने प्रैक्टिस करनी है, हमें अभी अर्न नहीं करना। अर्निंग के चक्कर मत पड़ो, अर्निंग के चक्कर पड़ोगे तो हो सकता है फिर लॉस होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस अगर अच्छी हो जाएगी तो आपका फिर लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी, अर्निंग अच्छी हो जाएगी। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।